वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज का टॉपिक है रेमेडी ऑफ शनि इन ऑल 12 हाउसेस। मतलब शनि आपके विभिन्न भाव में जब बुरा प्रभाव देते हैं तो क्या करना चाहिए। तो बिना समय गवाए हम आते हैं पहले भाव पे। अगर शनि पहले भाव में बुरा प्रभाव दे रहे हैं, मैलिफिक हैं, तो मांस व मदिरा का सेवन कदापि ना करें। जमीन के नीचे सुरमा अथवा सिंदूर दबाएं। वट वृक्ष अथवा पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं तथा उस स्थान की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाएं। बंदरों को शनिवार के दिन चने अथवा केले खिलाएं। किसी से ईर्ष्या न करें, किसी का अधिकार न छीनें, किसी भी वस्तु का लालच न करें, किसी से उधार न लें। तो ये पहले भाव में जब शनि बुरे प्रभाव दे रहे होते हैं, जब लगन में शनि बुरे प्रभाव देने लगे तो ये उपाय करने चाहिए। अब जब दूसरे भाव में शनि आते हैं और बुरा प्रभाव देने लगते हैं तो क्या करना चाहिए। यहाँ भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए तथा सोमवार को सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। मस्तक पर कच्चे दूध का तिलक लगाइए तो अति उत्तम होगा। काले सांप को मीठा दूध पिलाएं। ये कई ऐसे मंदिर होंगे जहाँ सांप मिल जाते हैं या आते हैं, वहाँ पर आप दूध पिला सकते हैं। भोले बाबा के ऐसे कई मंदिर हैं। अपनी गलतियों का पश्चाताप करें और किसी का दिल दुखाकर पाप न चढ़ाएं अपने सिर पर, ठीक है। और अपनी वाणी को मधुर बनाएं। यहाँ शनि यही बोलते हैं कि अपनी वाणी को मधुर बनाएं, कटु वाणी ना बोलें। और सर में सरसों का तेल लगा लीजिए तो अति उत्तम होगा। खास तौर पे रात में सोते समय थोड़ा सरसों का तेल हल्का फुल्का भी लगा लें तो भी चल जाता है, ठीक है। तेल का दीपक शाम को प्रत्येक शनिवार और इतवार को अवश्य ही जलाएं। शनि की अशुभता ज़रूर से ज़रूर दूर होगी। जब तीसरे भाव में शनि आते हैं और बुरा प्रभाव देते हैं तो केतु का उपाय करें तो धन संपत्ति का लाभ होगा। मांस व मदिरा का सेवन ना करें। घर का मुख्य द्वार पश्चिम अथवा उत्तर में रखना लाभदायक सिद्ध होगा और पूर्व व दक्षिण में बनाना हानिकारक होगा। यदि धन की तिजोरी अंधेरी कोठरी में रखें तो धन की वृद्धि होगी। दरवाजे पर लोहे की कील गाड़ दें। शनिवार के दिन ब्राह्मण को तेल से पका भोजन कराने से शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। यहाँ शनि और गुरु का संबंध बताया जा रहा है। काले रंग की वस्तुओं को दान में दे दें। अब शनि यहाँ अगर पीड़ा दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि दान किस चीज़ का करते हैं, जो हमें पीड़ा दे रहा हो उसका दान कर दें। तो हमें अगर शनि यहाँ पीड़ा दे रहे हो तो काले रंग की वस्तुओं का हम दान कर दें। काले कुत्ते को पालने से विशेष लाभ प्राप्त होगा जब तीसरे भाव में शनि बुरा प्रभाव दे रहे हों। कीकर के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनि की बाधा शांत होगी। अब विडंबना देखिए कि चौथे भाव में शनि बैठे हों और बुरे प्रभाव देने लगें। यहाँ अपवाद होता है कि शनि तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव देते हैं, मंगल यहाँ नीच का प्रभाव दे देते हैं, पर यहाँ किसी कारणवश कोई एक मतलब दुर्भाग्यवश अगर शनि यहाँ चौथे घर में बुरा प्रभाव दे रहे हों तो क्या करना चाहिए। तब यहाँ कोई काला सांप अगर हो तो उसे दूध में शहद मिलाकर पिलाएं। जो शराब होती है ना, उसे पानी में बहा दीजिए। शराब व मांसाहारी भोजन बिल्कुल ना करिए, दूर रहिए इन चीज़ों से। शनि की वस्तुएं घर में स्थापित करिए। काले वस्त्र पहनकर कभी बाहर न जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आप समझिए कि आपका घर इफेक्ट हो रहा है। जब शनि चौथे घर में आते हैं तो आपका घर इफेक्ट होने लगता है, आपका मन इफेक्ट होने लगता है। तो यहाँ पर किसी भी प्राणी की हत्या न करें, किसी भी तरीके की प्राणी की हत्या न करें। मतलब जैसे कि आप शिकार उकार करते हैं तो प्लीज़ ये सब ना करें। या किसी सांप को ना मारिए, ख़ास तौर पे किसी सांप को ना मारिए। कोई विधवा स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखें। आसपास कोई अगर विधवा स्त्री हो ना तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, उसे कुछ तरीके से मदद कर दीजिए। यदि
उसके लिए मन में कोई कुविचार आ रहा तो आप पर शनि की कुदृष्टि पड़ने लगेगी। यहाँ शनि आपकी परीक्षा लेने लगते हैं। कोई भी विधवा स्त्री हो, चाहे कम उम्र की हो, चाहे बड़ी उम्र की हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे कैसी भी हो, उसका सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। जब यहाँ शनि चौथे घर में बैठे हों, आप इनको गड़बड़ ना करिए, क्योंकि चौथा घर आपके बैंक का है, मतलब आपके गाड़ियों का है, घर का है, आप क्या सुख होगा जीवन में उसका है। यहाँ शनि को बुरा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जिस कुएं में पानी ना हो उसमें शहद मिला दूध डाल दीजिए, मतलब अंधा कुआं जैसे कहते हैं ना, सूखा कुआं, उस वाले में रात्रि में दूध अथवा उसमें बनी किसी भी वस्तु का सेवन करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। यहाँ चंद्रमा की हानि हो रही है, इसलिए चंद्रमा को बचाया जा रहा है। लोहे की कटोरी में शहद डालकर चिड़ियों को खाने के लिए छत पर रखें। इसका क्या मतलब हुआ? शनि, मंगल और बुध, ये 3 चीजों की शांति हो रही है। उड़द की दाल का दान करें, ठीक है। अब जब शनि 5वें घर में आते हैं, 5वां घर किसका है? सूर्य का घर है। अब जब ये अपने पिता के घर में आते हैं और बुरा प्रभाव देने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए? यहाँ बुध का उपाय करने से केतु शांत हो जाएंगे। अपना घर 50 वर्ष के बाद ही बनवाइए, अगर उसके पहले बनवाया है तभी दिक्कत आ रही है। बादाम अथवा छुआरों को अपने वजन के अनुसार तौल कर या तो पानी में बहा दें अथवा मंदिर में चढ़ा दीजिए। जन्म मतलब जब आपका जन्म हो, बर्थडे वाले दिन मीठा मत बांटिए, इससे शुक्र की हानि होती है। तो मीठा मत बांटिए, जब आपका जन्मदिन हो तो आप मीठा ना बांटिए। कब? जब 5वें घर में शनि बैठे हों और मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हों। शनिवार के दिन लोहे की कोई भी वस्तु, चाहे वह कील ही क्यों ना हो, भूल कर भी नहीं खरीदिएगा, इससे दोष हो जाएगा। पैतृक भवन में सूर्य की वस्तुएं स्थापित करें। कुत्ते को पालें और उसे दूध पिलाया करिए। अब आगे चलते हैं। जब 6ठे भाव में शनि आते हैं, रोग ऋण शत्रु के घर में, और ये घर किसका है? बुध का घर है। यहां पर जब शनि आते हैं और कुछ बुरा प्रभाव देने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए? यहां बुध का उपाय करना लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि ये घर तो बुध का है और बुध किसके मित्र हैं? शनि के मित्र हैं। यहां अगर शनि गलती से भी कुछ बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो आप बुध का उपाय करिए, घर का उपाय करिए, घर अच्छा हो जाएगा। शनि अपने आप ही सही प्रभाव देने लगेंगे। लोहे अथवा चमड़े की वस्तुएं ना खरीदें तो ज़्यादा बेहतर ही होगा, कम ही इस्तेमाल करिए उन्हें। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। चांदनी रात में लोहे के पात्र में तेल भरकर रखें, फिर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे पीपल की जड़ में डाल दें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पानी में बहा सकते हैं आप। जमीन के नीचे तेल से भरा मिट्टी का पात्र दबाएं। यहाँ पर जब 6वें घर में शनि मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हो, अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और आपका शनि 6th हाउस में है, तो ये आप कर सकते हैं कि ज़मीन के नीचे तेल से भरा मिट्टी का एक मटका दबा दीजिए। इससे शनि आपको काफ़ी हद तक राहत देंगे। आपकी जो तबीयत खराब हो रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बार बार, है ना, वो सब काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब ये ज़मीन के नीचे दबा रहे हैं ना, तो इसमें मंगल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो आपकी इंटेस्टाइन और डाइजेशन और आंतों में प्रॉब्लम हो रही है, ये भी एक अच्छा टोटका है उसके लिए। अब जब 7वें भाव में शनि आते हैं और बुरा प्रभाव देने लगते हैं, 7वां भाव किसका है? अपनी मैरिड लाइफ का है, सेक्सुअल प्लेजर का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। ये किसका भाव है? ये पार्टनरशिप्स का भाव है। और यहाँ पर आकर शनि बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो कपिला गाय की सेवा करें। मांस मदिरा का प्रयोग करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। किसी के लिए मन में गलत विचार मत लाइए। शहद में कच्चे दूध की कुछ बूंदें डालकर पूर्णिमा की रात्रि को किसी स्वच्छ जल वाली नदी में प्रभावित करें।
यदि नदी ना हो तो कुएं में भी डाल सकते हैं, मतलब बहते पानी में डालना है। घर की दहलीज को गाय के ताजे गोबर से लीपें। गाय को नहलाकर चंदन का तिलक उसके मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से सातवें घर के आपके शनि शुभ प्रभाव देने लगते हैं। ये खास तौर पे मैरिड लाइफ के लिए है, अच्छे उपाय हैं। जब शनि यहाँ पे सातवें घर में बैठे हों और मैरिड लाइफ ना सही चल रही हो तो ये सारे उपाय करने पे आपको लाभ मिलेगा। अब आठवें घर में आते हैं। आठवां घर जिसमें शनि आकर बुरा प्रभाव देने लग रहे हैं। अब आठवां घर किसका है? डिप्रेशन का है। इट्स हाउस ऑफ डेथ, स्वरोज, गुप्त विद्याओं का घर है। ये डिप्रेशन का घर है, ये मौत का कुआं है। और यहाँ पर शनि पूरे प्रभाव दे रहे हैं तो केतु व राहु का उपाय करें, अन्यथा शनि के साथ मिलकर ये दोनों आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको इवन पागल बना सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। चांदी की अंगूठी अनामिका अंगुली में धारण करना विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। स्नान करते समय पक्की जगह पर बैठें। मिट्टी में बैठकर स्नान बिल्कुल न करिए। यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है मिट्टी में न बैठकर क्योंकि यहाँ पर मंगल इन्वॉल्व है। मिट्टी इज मंगल। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी टोटका हो रहा है वो आपको ग्रह के साथ देखकर हो रहा है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया हो रही है। आप मिट्टी में नहीं बैठ रहे हैं, आप मंगल का नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बोलता हूँ कि आधा किलो उड़द दूध में भिगोकर रखें। सुबह सवेरे ही उड़दों को पानी में बहा दीजिए। ठीक है, ये जो उड़द की दाल है ये सुबह पानी में बहा दीजिए। दूध में केसर मिलाकर किसी सर्प को पिला सकते हैं। यहाँ पर शनि जो है सांप से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो सर्प है और राहु शनि का एजेंट है। ये दोनों के दोनों शनि के बताए हर काम करते हैं, उन्हीं के हिसाब से ये फल भी देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। जब नाइन्थ हाउस, मतलब नाइन्थ हाउस धन का भाव, गुरु का भाव, धर्म का भाव, ठीक है, आपके भाग्य में नाइन्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस को कैसे देखते हैं ये बताता है नौवां भाव। और यहाँ जनरली मैंने देखा है कि शनि अच्छा प्रभाव देते हैं, पर फिर भी यहाँ पे किसी वजह से यहाँ शनि फिर बुरे हो गए तो फिर गुरु की वस्तुएं घर में स्थापित कर लीजिए। आप गुरु को मजबूत कर दीजिए। शनि को गुरु से कोई परहेज नहीं है क्योंकि गुरु भी मांस मदिरा और तामसिक चीज़ों से दूर ही रहते हैं। पर ये जो है ना आलसी होते हैं, ये चीज़ शनि को पसंद नहीं है। शनि हमेशा चाहते हैं कि वो चुस्त और चालाक रहें, वो लग कर काम करें, डिसिप्लिन में काम करें। गुरु सोचते हैं कि कोई और काम कर दे, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। तो शनि को यही चीज़ नहीं पसंद है। शायद यही कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है इस कॉम्बिनेशन में। अदरवाइज तो शनि तो गुरु को पसंद ही करते हैं और उनके घर में भर भर कर पैसा भी देते हैं। यहाँ पर अगर शनि माइलिफिक इफेक्ट दे रहे हों फिर भी तो घर में अंधेरा कमरा हो तो वह शुभ होगा। ख़ास तौर पे जो साउथ का एक कमरा हो उस वहाँ पे एक अंधेरी कोठरी रख दीजिए। मैंने बताया था ना कि 12th हाउस सही करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ मंगल अगर स्थापित करना हो तो रेड बल्ब। इसी तरीके से जब शनि को वहाँ स्थापित करना हो तो वहाँ पे अंधेरा कमरा होना चाहिए। ज़्यादातर उस कमरे में लाइट न जले। किसी की मृत्यु के पश्चात घर में यज्ञ अवश्य करवाएं। वैसे तो हम सबको यज्ञ करवाते रहना चाहिए घर में, ताकि नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर से निकलती रहें। पर यहाँ अगर शनि 9वें घर में बुरा प्रभाव दे रहे हो तो ब्रह्म को सही करने के लिए यज्ञ करवाना जरूरी है, मतलब गुरु की फिर स्थापना करना है। पितरों के नाम पर श्राद्ध अवश्य करें। पीले पुष्प वाले पौधे घर में बिल्कुल नहीं लगाइए। ठीक है, पीले पुष्प वाले पौधे क्यों नहीं लगाइए? अब पीले पुष्प वाले पौधे इसलिए नहीं लगाइए कि पुष्प क्या चीज़ है, वो शुक्र है। अब यहाँ अगर जब आप पीला फूल वाला पौधा लगा लेंगे तो पौधा मतलब बुध और पुष्प मतलब शुक्र, ये दोनों इंक्रीज होने लगेंगे।
तो बृहस्पति के साथ ये दोनों भी शक्तिशाली होने लगेंगे, और ये दोनों तो बृहस्पति के दुश्मन हैं, तो फिर बृहस्पति पीड़ित होने लगेंगे। इसीलिए पीले रंग के पुष्प के पौधे लगाना यहाँ 9वें घर में मना है। यहाँ महाकाली की अगर आप उपासना करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर कॉम्बिनेशन है। जब शनि यहाँ पर होते हैं 9वें घर में, तो आप माता काली की उपासना करें तो आपको वो मिल सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ माता काली के भक्त जिनके शनि 9वें घर में बैठे हैं, भाई आपके ऊपर माता काली की विशेष कृपा हो जाएगी अगर आप उनकी उपासना करें तो। उनके मंत्रों का जाप करिए, सिंपल। उनका ये कहने का मतलब है कि आप मंत्रों का जाप करिए उनका, तो आपको बहुत फल मिलेंगे। उनका बहुत सिंपल मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये उनका बीज मंत्र है। वैसे तो माता के अनेकों अनेक मंत्र हैं, पर जब आप बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप शिशु के रूप में माता की आराधना करते हैं। तब माता आपको हमेशा बच्चे के रूप में देखती है, और आप माता के साथ संबंध वैसा ही रखिएगा जैसे एक शिशु और माता का होता है। इसके अलावा कोई और संबंध, कोई और तरीका आप अपनी नज़र में मत लाइएगा। कई बार माता भेष बदल बदल कर आपके पास आ जाती है, तो वो अलग अलग रूप में आ जाती। कभी बड़ी रौद्र रूप में आ जाएगी, कभी बड़ी सुंदर सी हो जाएगी, कभी गोरी चिट्टी हो जाएगी, कभी बौनी हो जाएगी, किसी भी रूप में आ सकती है। पर आपको ये याद रखना है कि ये तो माँ है। माँ तो हर रूप में सुंदर है और हमेशा ब्यूटीफुल है। अगर हम ब्यूटी को ढूंढते हैं माता में, हम पागल हैं। ब्यूटी तो हमें अपने लवर्स में मिलती है। माँ में तो हम हमेशा अपनी माँ ही ढूंढते हैं। माँ हमेशा खूबसूरत होती है, चाहे कैसी भी हो। उसकी गोद कितनी अच्छी होती है। तो वैसे ही माता काली है। कई बच्चे जैसे डर जाते हैं माता काली से, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये लोग क्यों डरते हैं। ये तो माँ है। माँ क्या करेगी? माँ तो प्यार करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती है ना। जैसे माँ है वैसे वो भी है, माता काली भी। तो इनकी उपासना करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। अब 10वें भाव में जब शनि आते हैं और बुरा प्रभाव देने लगते हैं, तो भाई साहब गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरु की वस्तुएं गरीबों में दान दे दीजिए। ठीक है, बेसन का लड्डू बनाकर गाय को खिला सकते हैं, और 48 वर्ष के बाद ही भवन निर्माण कराएं, अन्यथा आपके द्वारा उससे पहले बनाया गया मकान आपके लिए अशांति का कारण बन सकता है। अपना चाल चलन जरूर देखिए, सही रखिए, कैरेक्टर लेस ना होइए। कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि फिर यहाँ पर अगर आपका ज़रा सा कैरेक्टर डाउन हुआ तो शनि आपको फिर बुरा प्रभाव देंगे। और 10वां घर किसका है? प्रोफेशन हाउस का है। जिसके शनि 10वें घर में हैं, भाई साहब थोड़ा सा कैरेक्टर पर ध्यान दीजिएगा। और मैंने इतनी कुंडलियाँ देखी हैं और मैंने देखा कि जब शनि 10th हाउस में आते हैं तो ऑपोजिट सेक्स के प्रति उनका ज़बरदस्त आकर्षण होता है। ज़बरदस्त आकर्षण होता है उनका, और ऑपोजिट सेक्स भी उनकी तरफ बहुत बहुत बुरी तरीके से आकर्षित रहता है। तो इसलिए कैरेक्टर यहाँ मेंटेन करना बहुत कठिन हो जाता है। और यही यहाँ की चाबी है कि अगर आपको अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो अपना कैरेक्टर तो पकड़कर चलना ही होगा। यहाँ मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हानिकारक होगा। यहाँ पर तेल का दान कर दें अगर शनि मैलेफिक हो तो। यहाँ पर ये जो तेल का दान बोल रहा हूँ मैं, इसके डुअल इफेक्ट होंगे। शनि यहाँ पे वैसे तो अच्छा प्रभाव देते हैं क्योंकि स्वराशि में, पर अगर किसी वजह से मैलेफिक हो जाएं तब तेल का दान दें, और अगर सही होंगे और तब तेल का दान देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं एकदम साफ साफ बता दे रहा हूँ, नहीं तो कल को लोग बोलें कि अरे भाई आपने तो कहा था तेल का दान करने के लिए, हमारी बाजा बच गया। भैया अगर शनि आपका मैलेफिक इफेक्ट दे रहा हो आपकी जन्म कुंडली में, तब आप तेल का दान देंगे। पीड़ा दे रहा हो तो, अगर पीड़ा नहीं दे रहा है, एक तो वो अपनी राशि में अच्छा फल देगा भैया, तो उसका दान बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं बिजनेस उजनेस सब तबाह हो जाएगा। ये आप अपनी जो जन्म कुंडली है उसके बारे में एक बार विचार करवा लीजिएगा,
तब शनि का जब अगर 10वें घर में है को तब उपाय करिएगा सोच समझ के, ये तेल वाला, नहीं तो बाजा बच जाएगा। अब किसी को धोखा मत दीजिएगा और ईमानदारी से रहिएगा। ये नहीं सोचिए कि आप शॉर्टकट अपना लें, किसी को धोखा देकर आप जीत लेंगे। यहाँ शनि फिर आपको बुरा, बहुत मैलिफिक इफेक्ट देगा। अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे, जब 10वें घर में आपका शनि है, तो फिर यह आपको स्थापित कर देगा। भले ही शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर दे, पर शनि जहाँ पर होते हैं उस जगह को इस्टेब्लिश कर देते हैं। यहाँ आपका 100% इस्टेब्लिशमेंट आपके प्रोफेशन में हो जाएगा। आप अपने प्रोफेशन में एक माहिर खिलाड़ी के रूप में जाने जाएंगे। एक जैसे कहते नहीं मंझा खिलाड़ी, पुराना खिलाड़ी, उस तरीके से जाने जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ पर शनि है और हम अभी तक सफल क्यों नहीं हो रहे। सफल होंगे, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। शनि जो दे देते हैं वो बहुत बड़ा सा दे देते हैं और लॉन्ग रन के लिए देते हैं। बाकी लोग तो कुछ समय के लिए दे सकते हैं, चले जाएंगे, लेकिन शनि जो भी देंगे बड़ा लंबा देंगे और जैसा कर्म होगा वैसे फल देंगे। शनि क्योंकि जज हैं, वो जज करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो देख रहे हैं, वो आपको और पुश करते हैं कि थोड़ा सा और कर लो, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो आपके शनि यहाँ आराम से शुभ प्रभाव देंगे। अब 11वें भाव में आते हैं और यहाँ पर शनि बुरे प्रभाव दे रहे हो, मतलब कि अब ये घर तो प्राप्ति का घर है और यहाँ पर बुरे प्रभाव देने लगे, तब मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही ना करिए। अपने कैरेक्टर को एकदम स्ट्रांग रखिए। सूर्योदय के समय 40 अथवा 43 दिन तक सरसों का तेल धूप के स्थान पर गिराते रहें। चांदी की वस्तुएं घर में रखें। लक्ष्मी का पूजन करें। घर से बाहर जाने से पहले बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जाएं। तो जिस कार्य के लिए बाहर जाएं उसमें सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। गुरु की स्थापना हो रही है। गाय को ज्वार का दाना खिला सकते हैं। गुरु अथवा राहु का उपाय करिए। घर के प्रवेश करने से पूर्व मस्तक को देहरी में छुआ दें, तभी अंदर आएं। मतलब कि सिरदा पड़कर आइए घर के अंदर। तेल में लोहे की कील डालकर दान कर सकते हैं। लोहे का कड़ा दाएं हाथ में पहनिए ताकि शनि यहाँ पर स्ट्रांग हो जाए। अब ये शनि का घर है, यहाँ पे शनि को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। अगर घर स्ट्रांग होगा तभी ये अच्छे फल देगा। और यहाँ पर शनि जनरली आपको ऐसे कोई फल नहीं देते हैं जो उसमें आपको रोना पड़ जाए, पर भाई अब किसी वजह से ख़राब हो गया तो ये सब करना है। शनि यहाँ पर अच्छे ही फल देंगे और लॉन्ग टर्म अच्छे फल देंगे। बस अपने कर्म अच्छे रखिए। शनि हमेशा कहते हैं आप अपने कर्म अच्छे रखिए, अपनी नज़र में मत गिरिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको स्वाभिमान होना चाहिए। हाँ, हमने ये किया, हमें इसका कोई पछतावा नहीं है। अगर इसका कोई भी भोग होगा, अच्छा या बुरा, तो हम भोगेंगे। तो शनि अपने आप ही आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। बस आप लोगों की मदद करते रहिए, शनि आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे और अच्छा फल देंगे। अगर आप लोगों को परेशान करेंगे तो भाई शनि आपको भी फाइनली उसी चीज़ का फल देंगे। अब जब 12वें भाव, व्यय के भाव में जब हम आते हैं, जहाँ सब कुछ खर्चा हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है, तो ये 12वें घर में जब हम आते हैं और यहाँ पर शनि बैठते हैं और बुरा परिणाम देने लगते हैं, तो फिर वही है कि मांस मदिरा तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और ईमानदारी से रहिए, ईमानदारी से रहिए, किसी को धोखा मत दीजिए। इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लीजिए कि हमें ईमानदार रहना है, धोखा नहीं देना है। सही बात कहेंगे तो एक बार बुरे बनेंगे, गलत बात कहेंगे तो 100 बार और झूठ बोलते रहेंगे और 100 बार बुरे बन जाएंगे। इसलिए ईमानदारी से रहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। ये मत सोचिए कि इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ना भाई, आप अपने हिसाब से करिए। देखिए, सही और सटीक रास्ता अपनाएंगे, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन वो कम समय के लिए कष्ट रहेगा। यहाँ पर दूसरी औरतों पर गलत नज़र मत डालिएगा, क्योंकि 12वें घर में जब शनि आते हैं ना, तो यहाँ व्यय होने लगता है। अब शनि तो भाई साहब एकदम साफ सुथरी चीज़ों के क्या कहते हैं, सिंबल हैं। तो जब यहाँ पर कैरेक्टर के भी सिंबल हैं, तो कैरेक्टर का यहाँ पे हानि होने लगता है। तो यहाँ पे पराई स्त्रियों के साथ
संबंध होने लगते हैं, पेड सेक्स वगैरह चीज़ें होती हैं, ये सब बंद करिए। नहीं, आज शनि आपको बहुत बुरा प्रभाव देंगे, आपके पैसे ऊट पटांग चीज़ों में जाने लगेंगे। यहाँ छुआरा और दाग को काले कपड़े में बांधकर भूमि में दबा दीजिए, तो शनि थोड़ा कम बुरा प्रभाव देंगे। शनिवार के दिन तीसरे पहर द्वार पर जो भी याचक आए उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे दें और भोजन कराएं। दान में काला कपड़ा अवश्य दे दें, शनि का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। घर के नीचे वाली खिड़की के ऊपरी हिस्से में 7 लौंग, 4 काली मिर्च धागे में बांधकर और उसे लटका दीजिए। ग्रह बाधा शांत हो जानी चाहिए। घर की छत पर चंदन की लकड़ी रखें। गाय के घी का दीपक 15 दिन तक मंदिर में जाकर जलाइए। नानी की सेवा कर सकते हैं आप यहाँ पर, अपने ननिहाल जाइए और नानी की कुछ सेवा करिए, नानी को कुछ गिफ्ट दीजिए। तब भी 12th हाउस के शनि जो बुरा प्रभाव दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे। तो ये थे शनि की रेमेडी इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।